हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो प्लीज़ कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। श्वेताब की एक वीडियो देखते हैं जिसमें वो बात कर रहा है कि हैव अ बिग सोशल सर्कल। मैं पर्सनली अपने लेवल पे इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि ज़रूरत से बड़ा सोशल सर्कल होना कई बार आपके टाइम वेस्टेज में कंट्रीब्यूट करता है और आपका बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करता है आपको चीज़ों से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और आई मीन है लिमिटेड टाइम हमारे पास, और हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा सोशल सर्कल रखेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा वो टाइम कंज्यूम करेगा। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से काइंड ऑफ लाइक जस्ट गोइंग बाय द टाइटल, मुझे नहीं पता उसमें वो क्या कह रहा है, शायद वो एक्सप्लेन करे। जस्ट गोइंग बाय द टाइटल मैं थोड़ा सा इससे पूरी तरह से एग्री नहीं करता। तो देखो क्या है उसके पास कहने के लिए। और बाय द वे, मैं पर्सनली जनरली मुझे जो फीडबैक मिलता है लोगों से कि मैं एक बहुत ही फ्रेंडली गाय हूँ और मैं बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ लोगों से। रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला, उसने मुझे कहा कि मैं जनरली किसी से भी दोस्ती नहीं करता, मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने फोकस को बहुत ही लाइक स्ट्रेट रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे बंदे से दोस्ती बहुत ईजिली की जा सकती है। ये उसका फीडबैक था, या बहुत ईजिली हो जाती है। तो मैं आई थिंक मैं बहुत ही फ्रेंडली हूँ, लेकिन बहुत बड़ा सोशल सर्कल रखना जस्ट मुझे लगता है कि शायद टाइम वेस्ट में कंट्रीब्यूट करेगा ज़रूरत से ज़्यादा। बट लेट्स सी एनीवेज। 30 years of age, no social life, how to restart. Okay, first, congratulations. Congratulations that you've made a decision to change the disposition, the current disposition of your life. तो उसके लिए congratulations मेरे भाई. Very encouraging thought. Fully congratulate करता हूँ मैं आपको. Fully मैं bless कर रहा हूँ as a friend, as a homo sapien, कोई as a upper supernatural entity नहीं, you know. But I firmly support this and मैं इसको encourage करता हूँ. कोई बाबा जी नहीं। प्लीज इस चीज को अबैंडन मत करना। पहला पर्सनल मैसेज मेरे भाई से आपसे यही होगा, ठीक है, कि आपने डिसाइड बेहतर किया बनने की कोशिश करो। सोशल लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन के अगेंस्ट। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, आपकी लाइफ में कोई सोशल लाइफ नहीं है, हाउ टू रीस्टार्ट। तो मे बी क्लियरली आप कुछ रेजिस्टेंस होगा जो आप फेस करोगे आपके दिमाग में, ठीक है। पहला कि भाई लॉस क्या होते हैं, सोशल लॉस क्या होते हैं, कितनी देर बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या लिखें, लिखे भी तो क्या लिखें, और कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से मिलें, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने होंगे। अगर ओके, पहला आंसर मैं आपको ये बात कहूंगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस टाइम शायद आपको लगे मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट हाँ, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग, इस बात पे बहुत सारी स्टडीज़ आ चुकी हैं कि बहुत सारे लोग अपने टाइम से पहले उनकी डेथ हो जाती है, जितनी उनकी लाइफ की लॉन्जिविटी होनी चाहिए थी उनकी हेल्थ और उनकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लोनली रही है। लोनलीनेस से मतलब कहने की का मतलब ये कि लोनलीनेस से आपका लाइफ स्पैन तक कम हो जाता है। डिप्रेशन वगैरह, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू तो ऑफ कोर्स आ ही सकते हैं बहुत सारे। और इस प्रॉब्लम का मेरे हिसाब से सोल्यूशन बहुत ही सिंपल लेवल का सोल्यूशन है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत सिंपल है अप्लाई करना, बट सिंपल लेवल का सोल्यूशन दे रहा हूँ। वो ये हो सकता है कि देखो, हम सब के कुछ इंटरेस्ट्स होते हैं बेसिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, ठीक है। मुझे फिल्म मेकिंग का शौक़ है, मुझे ट्रैवल करने का शौक़ है, मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक़ है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का शौक़ है। इनमें से कुछ भी चीज़ कि आप कुछ भी शौक़ है, आप आप डिसाइड करोगे ठीक है, मैं अपने इस शौक़ को, या जिसकी मुझे हमेशा से चाह थी घोड़सवारी करने की, हॉर्स राइडिंग की, तो उसकी कोई ना कोई ट्रेनिंग होती होगी जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास, जो भी आपका शौक़ है वो लेके अब वहाँ जाओ। वहाँ पे एक चीज़ होगी कि जो जो लोग वहाँ सीखने आएंगे वो हर कोई आप में और बाकी सब में ये चीज़ कॉमन होगी कि आप सबका शौक़ होगा वो। तो आपको एक स्पेसिफिक चीज़ में लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे वहाँ पे, और बाकी चीज़ों में हो सकता है वो आपसे अलग हो, लेकिन वो एक चीज़ कॉमन होगी और आपके और उन लोगों के बीच में। तो आप अपने लाइक माइंडेड पीपल स्पेसिफिक चीज़ों में एटलीस्ट लाइक उन लोगों को जान सकते हो, और उन लोगों में से जिनके साथ आपका आपकी जो सोच है, आपका जो लाइक वे ऑफ बीइंग है, सबसे ज़्यादा अलाइन करता होगा, उनके साथ आपकी
छोटे लेवल पे दोस्ती एटलीस्ट होगी, और फिर वो आप पे होगा कि आप लोगों को आपकी कंपनी कितनी पसंद है, और उस हिसाब से आपकी दोस्ती बढ़ सकती है। आप लोगों से मिलोगे, क्योंकि दोस्ती करने से पहले मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी से। ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, मिलना पहला स्टेप होता है। तो ऐसे रोड पे तो आप किसी भी अनजान बंदे से ऐसे मिल नहीं सकते ना, और कुछ चीज़ें कॉमन भी होनी चाहिए जिन लोगों के साथ आप दोस्त बनना चाहते हो या मिलना चाहते हो। तो ये एक तरीका हो सकता है। What are the social joys in your life? Now, social joy से मेरा मतलब है, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है? आई थिंक ये भी सोशल जॉय से भी वही बात कि सोशल मुझे जॉय करने होता में है मज़ा कि क्या आता क्या एक्टिविटीज हैं जो कि सोशल हैं इन नेचर, जो कि आपको जॉय प्रोवाइड करती हैं। है। ठीक है, इसने अच्छा टर्म यूज़ किया। क्या क्या एक्टिविटीज है? क्या आप साइकिलिंग एंजॉय करते हो? क्या आप सर्फिंग एंजॉय करते हो? क्या आप स्विमिंग एंजॉय करते हो? क्या आप जिम में जाके कसरत करना एंजॉय करते हो? क्या जिम बहुत आप अच्छा है। मसाज लेना एंजॉय करते हो? कुछ भी सोचो, सोशल एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? एंड ट्रस्ट मी, सोशल से मतलब ये नहीं कि वो बाहरी हो, आउटडोर ही हो, कुड बी इंडोर एज वेल, यू नो, जिम हो सकता है, एनीथिंग, गेमिंग भी हो गिटार सकता क्लासेस, है। इट्स अ सोशल जॉय। सिंगिंग क्लासेस। जितने लोग भी लिख रहे हैं, प्लीज राइट डाउन कि नीचे आपका व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एंजॉय। पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि हम सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं, सोशल जॉय, ठीक है? योगा दूसरा क्लासेस। क्वेश्चन आता है, व्हाट आर योर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट? व्हाट आर द थिंग्स जिसको हम कहते हैं फूड फॉर थॉट? वो आपकी जिंदगी में क्या क्या है? कोई कह रहा है गिटार बजाओ, या सोशल जॉय के अंदर आ सकता है, इंटेलेक्चुअल के अंदर भी आ सकता है। मैं कह रहा था मैं सो इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट क्या क्या है आपका? प्लीज भाई, दूसरी चीज अपनी लाइफ में ये लिख लो। अब इन दोनों अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है, भाई ने प्रॉपर टर्म्स में उसे पुट किया, सोशल जॉय और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। उसने डिवाइड कर दिया दो चीज़ों को। मैं एक जनरल एक्टिविटी या जो चीज़ जो आपके शौक है, मैं सिर्फ शौक वर्ड यूज़ कर रहा था। शौक हिंदी या उर्दू जो भी आप कहना चाहो, शौक बड़ी चीज़ है। एक्टिविटीज के अराउंड देखो तुम्हारा एफर्ट कितना है, ओके? अच्छा, और इन दोनों एक्टिविटीज को अगर तुम ये देखते हो, फॉर एग्जांपल रीडिंग में हो जाता है, इंटेलेक्चुअल है कि मेरे को यार न्यूज़ पढ़ना पसंद है, ओके? न्यूज़ हम एग्जांपल्स में ले रहे हैं। पहला एग्जांपल हो गया, कोई कह रहा है फुटबॉल, क्रिकेट, ईटिंग आउट, साइकिलिंग, प्रोग्रामिंग, मेकिंग कंटेंट, यू नो, क्रिकेट। थैंक यू फॉर सो मेनी एग्जांपल्स। दिस विल हेल्प दिस पर्सन एंड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जो कि समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इंटेलेक्चुअल जॉय में हो गया जस्ट तुम्हारा, यू नो, आई लाइक रीडिंग न्यूज़ फॉर एग्जांपल। दूसरा हो गया सोशल जॉय, मैंने जो एग्जांपल। एक और चीज़ जो शायद आपको डबल फ़ायदा दे, वो आप ये कर सकते हो, कोई सोशल वर्कर ग्रुप या कोई थिएटर ग्रुप जो फ्री हो, नुक्कड़ थिएटर ग्रुप टाइप का कोई जो चीज़ होता है वो ज्वाइन करो। थिएटर जिन लोगों ने नहीं किया या जिन लोगों का शौक़ नहीं है, थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है कि आपके अंदर ये कैपेसिटी हो कि आप वल्नरेबल बन सको लोगों के आगे। और वो नहीं कर सकते तो कोई सोशल वर्क कर लो, जिसमें कोई लाइक क्लीनिंग ड्राइव या अवेयरनेस ड्राइव या कुछ इस तरीके के काम करो। मैं ये नहीं कह रहा एक्टिविस्ट बनो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रोफेशनल एक्टिविस्ट किसी को भी बनना चाहिए। मुझे नहीं लगता उस तरीके से चीज़ें सॉल्व होती हैं, ठीक है? इंडिविजुअल पे काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है। बट सोशल एक्टिविटीज़, जैसे कि आप कई बार देखते होगे कि एक मरी हुई झील, मतलब जो कि एक नाला बन गई है, उसको लोग रिवाइव कर देते हैं। झील या तालाब या किसी बीच को जो बहुत गंदा था, लोग साफ़ कर देते हैं एक ड्राइव के थ्रू। वो करना, वो है रियल एक्टिविज़म मेरी नज़र में। और उस टाइप का अगर आप कुछ ज्वाइन करते हो तो उसमें एक जो आप इंडिविजुअल के तौर पे ब्रॉडर लेवल पे अचीव कर रहे हो वो तो है ही है, साथ में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने को मिलेगा वो, और एक आप टीम एफर्ट करोगे तो उससे आपके बीच में एक बॉन्ड बनेगा वो। आई थिंक ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब हम इन दोनों को ले रहे हैं, ए और बी। ए और बी को दो तरह से कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअली, ये हो गया अपने घर में आप बैठ के न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हो। एक हो गया आप अकेले साइकिल पकड़ते हो और अच्छा, ये एक्टिविटी की बात बता रहा है कि कोई भी एक्टिविटी सिंगुलर या ग्रुप में रोज जाके 2 माइल साइकिल या 2 किलोमीटर साइकिल आप चलाते हो। एक हो गया, इन्हीं दो एक्टिविटीज को हम ये फाइंड करें इनके अराउंड सोशल सर्कल्स क्या है, कम्युनिटीज क्या है, कितने सारा और लोग भी हैं जो इन एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं, और उन कम्युनिटीज को ज्वाइन करें। ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे फॉर एग्जांपल, जो लोग फेसबुक यूज करते हैं, लाइक माइंडेड पीपल इन लाइफ एंड फॉर्म फ्रेंडशिप्स एंड फॉर्म कम्युनिटीज। सो in this very question मेरे भाई, it could be religion as well, by the way. I'm sorry, I completely exactly, ये मेरे दिमाग से बिल्कुल, faith based community is one of the strongest
कम्युनिटीज होती हैं। एक्चुअली कम्युनिटीज़ होती ही फेथ बेस्ड थी हिस्टोरिकली, और फेथ में आई मीन आप एक पॉलिटिकल वाला वो भी ला सकते हो. Strongest social connection जो आपकी लाइफ में build होगी, I've seen this from my own eyes. People have such strong relationships within the same faith. So आपको how much imagine करो, it is helping you psychologically, हमारे loneliness को alleviate करने में. So this is what you have to see मेरे भाई. जो भी चीजें हैं जो आपको automatically invested, आपका interest जिसके अंदर आता है, आपको कोई ज्यादा एफर्ट करने की पड़ेगी, उसको सिंपल स्केल करना है और देखना है ऊपर के पर्सपेक्टिव से कितने ज्यादा लोग और कर रहे हैं. बाय डिफॉल्ट कॉमनैलिटी है दोनों में, आप में और उस इंसान में. बाय डिफॉल्ट आप पता नहीं कितने घंटे बकवास करना चाहोगे. एनिमे मेरे दिमाग में भी आया, मांगा पढ़ना. देयर यू गो, एनिमे, कोरियन ड्रामा, बीटीएस, आई डोंट नो, इतने सारे चीजें हैं यार. तो मेरे भाई आप जो भी हो, सोशल लाइफ में करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपके दो सोशल, you know, what are the two vertices, I don't know, you can you know वो क्या टर्म होता है, बट वो दो तुम्हारे what are the two, you know, sources, aspects. और दो sources आपको कैपिटलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे आप it will be much easier to talk about that thing. अभी मैं रिसेंटली एक प्रॉब्लम पढ़ा था, नॉट प्रॉब्लम बट वो पढ़ा था स्क्रीनशॉट, उसमें लड़के ने लिखा था कि भाई मैं एक लड़के के साथ डेट पे गई एंड मुझसे वो 2 घंटा स्टार वार्स के बारे में बात कर रहा था. मेरा दिमाग खराब हो गया. There you go. And I just thought of this कि भाई Star Wars is such a big community. Mandalorian चल रहा है इस वक्त, पता नहीं क्या क्या चल रहा है. So you know maybe मैंने नहीं देखी यार. हमारा just focus on all these communities. You know maybe these are the things जहाँ से आप you can start building upon. ठीक है? These two places जहाँ से, and here's the thing, here's a wonderful masterful thing. Maybe तुम्हारे interest 4 हैं, maybe 8 हैं. Your interest could be, you know, कितने भी in multitudes. Star Wars हो सकता है, anime हो सकता है, तुम हो सकता है मूवी देखते हो सकता है, तुम बैठ के Godfather के फैन हो, मे बी तुम you know ऐसी मूवीज के फैन हो, एंड ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, एंड you know Godfather का मैं फैन हूँ. एंड देन आई विल सजेस्ट यू वन लास्ट थिंग कि देयर आर सबरेडिट्स जहाँ पे लिटरली व्हाट यू डू इज यू टाइप कि आई नीड अ फ्रेंड एंड जस्ट सबरेडिट्स हैं. आई थिंक वन ऑफ द सबरेडिट इज कॉल्ड नीड अ फ्रेंड. मे बी आई एम रॉन्ग, मैं शेयर कर भी सकता हूँ. एंड यहाँ पे डेटिंग वेटिंग का जहाँ नहीं होता है. दीज आर सबरेडिट्स जस्ट फॉर पीपल जिनको who are looking for somebody, yes, need a friend. These are subreddits. आपको ऐसे बहुत सारे subreddits मिल सकते हैं. यार रेडिट पे मैं कभी आई मीन मुझे सही बताऊँ तो ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं है रेडिट एग्जैक्टली है क्या. जितना कि मेरे को आइडिया शायद कुछ सब्जेक्ट्स है और उस पर बहुत सारे लोग अपने विचार शेयर करते हैं शायद, बट प्योरली बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स, जिसको शायद सब रेडिट कहते हैं. ये मैं इन्फर कर रहा हूँ जो ये बता रहा है, या ये डिफरेंट एपिसोड्स में रेडिट की बात करते रहते हैं. मैं कभी खुद डायरेक्टली मैंने एक्सप्लोर नहीं किया रेडिट को, और ये आई मीन सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे करना चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट्स पे बात हो रही है तो वो तो आई मीन एक अच्छा फोरम है ऑफ कोर्स हैं जहाँ पे you can join and here I just shared. These are places जहाँ पे you can talk to फेसबुक के जैसा ही लग रहा है. people from all over the world if you care about it. ठीक है? And चेप मत होना, साइको मत बनना वहाँ जाके. Just be respectful and if you really feel like तुम्हें किसी से बात करनी है and तुम देख सकते हो, and I think it depends on you जो तुम्हें करना करो. So these are things and आई थिंक जो लोग लैक करते हैं ना सोशल लाइफ, वो शायद मुझे लगता है ऐसा कि लॉजिकली वो लोग चेप शायद ना हो, क्योंकि जिन लोगों की कोई फ्रेंड नहीं है और सोशल लाइफ नहीं है वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होंगे, और इंट्रोवर्ट लोग खुद ही इतना ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि मैं ज़्यादा ना बोल दूँ, या फिर मैं ज़्यादा ना इस बंदे के प्राइवेट स्पेस में घुस जाऊँ कि इसको प्रॉब्लम होने लगे. तो चेप होना शायद वो आई गेस वो यू नो लाइक उनके खुद ही सेंसर्स होते हैं जो उनको रोकते रहते हैं इन चीज़ों से. तो आई गेस ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. similarly, if you give me one more second, I can find more subreddits if you want to for you. Just so you know, आप can help yourself. थोड़ा सा शायद मुझे टाइम लगे, I'm sorry यार, subreddits देखने में. बट अगर कोई और हैं तो लोग कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं. I'm assuming, you know, if
there are subreddits को पता हो जिससे लोग बात कर सकते हैं with you can find and talk to other people. रुको, this is this person जिसको मैंने भेजे थे subreddits maybe. Okay. Meet people. Okay? R meet people. एक ये हो गया. ओह अच्छा, कई बार YouTube के कमेंट्स में r/ वूश लिखा होता है और मैं देखता था क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है। मुझे लग रहा था किसी कोडिंग लैंग्वेज की ये कोई कमांड है जिसको कि कुछ लोग जानते हैं आपस में, बट एनीवेज मुझे वैसे अभी भी नहीं पता आर वूश का मतलब क्या होता है। And I think yeah. पर वो रेडिट से रिलेटेड है, इतना समझ आ गया। Need a friend. Okay. R make new friends. R need a friend. And R meet people. And कोई कह रहा है buddy talk, you know. So these are your तुम्हारा subreddit जहाँ पे तुम अगर this is जो मैंने solution दिया, this is for physical friends. You can make as many physical friends as you want to from these solutions, and you can build a great community. But another great way of loneliness को resolve करना अपनी जिंदगी में completely is actually talking to people, finding people. And यहाँ पे लिखी समझना, it's not about कि मेरे को बस लड़की या प्यार नहीं. Maybe invest in great relationships in your life, or maybe invest in relationships with people जो कि who can understand you and who are willing to take a chance to talk to you and give you their time. Connections so, basically. How beautiful is that, right? People who are willing to take their time out. तनी वो दुनिया के किस कोने में बैठे हैं, they're like, you know what, I'll fucking listen to you, bro or girl. बताओ, without any vested interest, without any ulterior motives. तुम बोलो यार, मैं सुनने को। यार ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि कितना यार कि कोई भी कर सकता है, कि कितना डूएबल है ये, या कितना फाइंडेबल है बेसिकली। इसको ढूंढना शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आई डोंट नो, बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को ढूंढना जो सच में बिना किसी एजेंडा के सिर्फ आपको सुनने के लिए या आपसे बात करने के लिए बात करते हैं। ये तो छोड़ो, बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसे बंदे को ढूंढना जो कि पेशेंस के साथ बात कर सके या आपकी बात सुन सके। आई मीन या and they're listening to you. Maybe invest in that, and it's beautiful. You have no idea वहाँ वो relationship वहाँ से कहाँ जाती है. I would say try these things as well, social interest and all of these things. But उस relationship से तुम्हारे को online relationship एक चीज़ होती है, you get perspective. दुनिया में क्या चल रहा है, how they live their life, उनकी social life कैसी है, what are the chances they take, what are the like different basically equations उनकी ज़िंदगी में जो existing है. So I hope ये चीज़ में आपकी मैंने जितनी help कर सकता था within the span of जितना भी time लिया, and you have to understand it. I'm very tired right now. I have a throat में मेरे कस के दोनों साइड में यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। एक चीज़ जो जिसने बोली लेकिन पूरी एलैबोरेट नहीं की भाई ने, एक कनेक्शन ना अपने आप में सिर्फ एक कनेक्शन नहीं होता। आपका जो एक कनेक्शन किसी बंदे के साथ होता है ना, वो आपका उस बंदे और उस बंदे से फिर आगे जितने कनेक्शंस निकल रहे हैं, ये चीज़ जॉर्डन पीटरसन बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कोई बंदा ना अपने आप में एक यूनिट नहीं होता, वो एक सिस्टम, एक नेटवर्क में एक नोड होता है। आप 1000 बंदे को जानते होंगे और वो 1000 बंदे आगे 1000 बंदे को जानते होंगे, तो आप सिर्फ 2 स्टेप दूर हो, यानी कि मिलियन तो इतनी दूर में हो गया, और आप सिर्फ 2 स्टेप दूर हो बिलियन से, कि आप 1000 को जानते होंगे, आप 1000 बंदों को जानते होंगे, वो 1000 को जानते होंगे, मिलियन हो गया, और फिर वो मिलियन और 1000 को जानते होंगे जो कि बिलियन हो गया। तो वो ऐसा बताता है कि आप सिर्फ 2 बंदे दूर हो बिलियन बंदों को जानने से, एक बिलियन लोगों के नेटवर्क से। हालांकि इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि आप जिस बंदे को जानते हो वो जिन 1000 को जानता है उनमें से एक आप भी हो, तो थोड़ा सा नंबर एग्जैक्टली नहीं बैठेंगे, लेकिन बिलियन में कोई ज़्यादा कम नहीं रह जाएगा। बट एनीवेज वो डिफरेंट चीज़ है। मुद्दा ये है कि हाँ, कि एक कनेक्शन सिर्फ एक कनेक्शन नहीं होता, एक कनेक्शन एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। आप जिस बंदे के साथ जानते हो, एक तो वो 1000 लोगों को जानता होगा, दूसरा उसको डिफरेंट चीज़ों या अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता होगा, और अगर वो कनेक्शन आपका सॉलिड सही कनेक्शन है, कोई घटिया इंसान नहीं है या फिर एक डिसेंट बंदा है, तो वो लोग एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, शेयर करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ऐसे इस तरीके के कितनी सारी चीज़ों के फ्लो हो सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, और उस इन्फॉर्मेशन का आपको नहीं पता वो आपको कहाँ काम आ जाएगी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है चीज़ों का, ह्यूमन रियलिटी बोलने में। And I also have a headache, so उसको मद्देनजर रखते हुए these are all the things that I could give you.
ठीक है भाई, थैंक यू आपकी कोशिश करने के लिए। या मैंने भी काइंड ऑफ, जब भी मुझे लगता है कि मैं किसी नए शहर में, क्योंकि मैं कई बार डिफरेंट शहरों में रह चुका हूँ, तो अपने जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं, आपकी उन एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करो जिस जगह पे भी आप हो, और आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे जिनसे आपकी ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाएगी। और यह लोगों को, जैसे हिंदुज़म की एक फ़िलासफ़ी है, वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि हम सब एक परमात्मा से निकले हुए पीसेस हैं, से निकली हुई आत्माएं हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप इस बेसिक थॉट से आओगे ना किसी भी बंदे से इंटरेक्ट करने के लिए, तो आपको वैसे ही आपका जो डर है या नफ़रत है या फिर चिढ़ है, ये सब अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी या मिनिमल हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।